हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं ब्लड रिलेशन के जितने भी क्वेश्चन एसएससी में पूछे जाते हैं, हर टाइप का क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। साथ ही साथ ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं और उनको किस तरीके से हम इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, ये इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन अब आप चुटकी बजाते ही कर पाएंगे। इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। इसमें लास्ट में एक होमवर्क क्वेश्चन भी है, उसको आप कमेंट करके आंसर बताइए। वो होमवर्क क्वेश्चन एसएससी सीपीओ के एग्जाम में आया था 2022 में। ठीक है, उसका आप आंसर कमेंट में बताइए और कमेंट में ये भी बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी और किस टॉपिक पे आप अगली वीडियो चाहते हैं। ठीक है, कमेंट करके आपको बताना है। तो चलिए बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन पे आते हैं। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत इजीली और बहुत आराम से मैं कराने वाला हूँ। इसको बहुत आराम से देखना। हर पेपर में ये क्वेश्चन आपने जरूर देखा होगा, चाहे सीपीओ सीजीएल हो, एसएससी का कोई सा भी पेपर हो, ब्लड रिलेशन में ये वाला क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, इसको कैसे करते हैं मैं आपको बिल्कुल डिटेल से समझाऊंगा। पहला क्वेश्चन है इसलिए, इसके बाद कराऊंगा एकदम फास्ट। ठीक है, ए माइनस बी, ए परसेंटेज बी और ए इंटू बी। अब समझ लो, यहाँ पे दिया हुआ है ए बी, तो यहाँ पे भी आंसर में ए बी का रिलेशन दिया हुआ है, यानी ए मदर है बी की, तो ए एक फीमेल है। ठीक है, ए माइनस बी यानी ए इज ब्रदर ऑफ ये, तो यानी ये मेल है। ठीक है, भाई है तो मेल हो जाएगा ना। फिर ए परसेंटेज ए इज द फादर, अब फादर है तो यहाँ पे भी मेल हो जाएगा ना। और ए इज द सिस्टर यानी कि फीमेल हो जाएगा। तो मैं गोले से बना रहा हूँ सिस्टर, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं मैं अब ये चीज आपको अभी क्वेश्चन में सॉल्व करते हुए बता दूंगा। आगे के क्वेश्चंस में हमें ऑप्शन सॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी मैं जो ये क्वेश्चन करा रहा हूँ ये आपको सिखा रहा हूँ एलिमिनेट कैसे करना है ऑप्शन। जहां ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो पाएंगे मैं आपको समझा दूंगा ये सिंबल मैं कैसे यूज कर रहा हूँ। अभी आप इतना समझ लो, सर्किल का मतलब है फीमेल यानी लड़की, और ये स्क्वायर बॉक्स का मतलब है मेल। ठीक है, ये मेल है ये फीमेल है, इतना समझ लो। अभी इस क्वेश्चन के लिए काम हो जाएगा। तो यहां देखो, इससे समझ आया आपको कि अगर कहीं पे a प्लस लगा हुआ है और a मल्टीप्लाई लगा हुआ है तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है फीमेल। और अगर कहीं पे a माइनस लगा है और a परसेंटेज लगा हुआ है तो वो क्या हो जाता है, मेल। अब हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है, P इज द मैटरनल अंकल ऑफ Q। P अंकल है Q का, यानी P क्या है, एक आदमी है। ठीक है, P क्या है, एक आदमी है। तो P अगर एक आदमी है तो कौन सा वाला लगेगा, क्या ये वाले आने चाहिए P के बाद साइन प्लस और मल्टीप्लाई आने चाहिए, नहीं। तो P के बाद प्लस नहीं आना चाहिए, P के बाद मल्टीप्लाई नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो P के बाद मल्टीप्लाई है किसी में, यहाँ देखो P के बाद कुछ भी नहीं है। अब P के बाद कुछ भी नहीं है इसका मतलब क्या है कि हम P का जेंडर नहीं बता पाएंगे, कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है, यहां से हम क्या करेंगे, वी कैन नॉट डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, वी कैन नॉट डिटरमाइन जेंडर ऑफ पी। अब जेंडर ही अगर हम नहीं बता पाएंगे तो हम ये कैसे बताएंगे कि वो मैटरनल अंकल है कि आंटी है। ठीक है, तो ये आंसर भी नहीं हो सकते। यहां से भी आपको पता चल गया ये भी आंसर नहीं हो सकते। तो एक ही ऑप्शन बचता है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब इसको सॉल्व करके भी मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आपको ये इतनी राम कहानी समझ आ गई जो मैंने यहाँ पे ये लिखी है कि कौन मेल है कौन फीमेल है, ये अगर आप पहचानना सीख गए तो आप एक भी क्वेश्चन इसका गलत नहीं करोगे। कई क्वेश्चन आपके ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे चुटकी बजाते ही। ठीक है, आप ये बस साइन समझ लो। अब यहाँ पे एक चीज और आएगी हाई लेवल पे, वो क्या आएगी, अभी देखो, अभी सारे ऑप्शन ऐसे थे जो सारे गिवन इन्फॉर्मेशन थी ए बी, तो ए बी का ही रिलेशन दिया था, ए बी तो यहाँ पे भी ए बी का ही रिलेशन दिया है। आगे क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे कि ए प्लस बी लिखा है और रिलेशन दिया है बी ए का भाई है, तो आपको वहां डरना नहीं है, वहां भी हम जेंडर बता देंगे। मान लो बी ए का ब्रदर है, ठीक है, बी इज ब्रदर ऑफ ए। ठीक है, तो बी ब्रदर है तो बी पे डब्बा आएगा, यानी आपको समझ आएगा प्लस बी अगर कहीं पे आएगा, प्लस के बाद जो आ रहा है वो मेल हो जाएगा। उसको ऐसे करना है, इतना समझ आ गया। आगे क्वेश्चन आएगा देखेंगे। तो यहाँ इसका आंसर ये है, चाहो तो आप इसको सॉल्व कर लो, मैं आपको यहाँ पे इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ जल्दी से। ठीक है, जल्दी से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्या है, P माइनस, तो माइनस का मतलब क्या था, माइनस का मतलब है भाई, तो P भाई है किसका, M का। तो P का जेंडर पता सकता है क्या, M का जेंडर पता चल रहा है अभी नहीं। M के बाद प्लस, तो M मदर है किसकी, M मदर है N की, तो M मदर है N की। N के बाद मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई मतलब बहन, तो N बहन है किसकी, N बहन है Q की। तो N अगर इसकी बहन है तो ये भी तो इसी का बेटा होगा, इसका बेटा, और ये इसका भाई। ठीक है, तो ये समझ लो जैसे आप हो, ये आपकी मम्मी हो गई और ये आपकी मम्मी के भाई हो गए, तो ये जो क्यू के लिए तो ये पी मामा ही हो गए ना,
तो P मामा हो गया Q का, बस सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको ये जेंडर पहचानना आ जाए, आगे वाले क्वेश्चंस में आप वीडियो को पॉज करिए, जेंडर पहचान के एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिए खुद से, और कई क्वेश्चंस एलिमिनेट होंगे, कई में नहीं भी होगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर जगह अप्लाई हो जाएगा, सारे आंसर आपका ऐसे ही आ जाएंगे बिना सॉल्व किए, ठीक है। यहाँ आ गया, कई क्वेश्चंस में ऐसा हो सकता है 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए, पर ठीक है, टाइम सेविंग तो है। मान लो आपको ये आंसर लास्ट में दिया होता, आप ऊपर से सॉल्व करते हुए आते, अगर ऊपर के 2 एलिमिनेट हो जाते हैं तो आप तीसरा और चौथा सॉल्व करोगे, टाइम तो कंज्यूम आपका बचेगा ना, टाइम तो कंजर्व होगा, ठीक है। तो ये ट्रिक आपको समझ लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो यहाँ पे देखो क्या दिया है, ए प्लस यानी ए इज द ब्रदर, इससे पता चलता है कि ए प्लस लिखा है तो वो किस में जाएगा, मेल में जाएगा। ए माइनस सिस्टर, तो ए माइनस लिखा है कहीं पे तो वो फीमेल में जाएगा, ठीक है। फिर ए मल्टीप्लाई फादर, तो यानी ए मल्टीप्लाई भी मेल में ही जाएगा, ठीक है। लास्ट में बस ये 3 इंफॉर्मेशन है हमारे पास। अब हमें क्या पूछा है, सी बेटा है, तो सी के बाद क्या होना चाहिए, प्लस या फिर मल्टीप्लाई। तो सी के बाद माइनस कहीं पे है क्या ऑप्शन में, देखो वो वाला ऑप्शन हटा दो, सी के बाद माइनस किसी में भी नहीं है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, और यहाँ कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, ये काट सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे हम सी का जेंडर डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में आपका ऑप्शन कट गया, यहाँ पे सी के बाद प्लस, तो इसमें क्या होगा, आपको ये तीनों ही चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। ये भी और ये भी। चलो रैंडमली हम करते हैं, इस बार डी को चेक कर लेते हैं रैंडमली, ठीक है। तो डी को चेक करो, एम के बाद मल्टीप्लाई, तो एम इज द फादर, तो एम एक आदमी है और ये पिता है किसका, बी का, तो यानी यहाँ पे बी की जगह क्या लिखा है, एन, एन का फादर है। एन के बाद माइनस यानी कि ए के बाद माइनस, तो वो बेटी हो जाता है, तो एन एक फीमेल है, यहाँ से माइनस का मतलब फीमेल आ जाता है, और किसकी बहन है, सी की, तो एन सी की बहन है, तो ये अगर इसकी बहन है तो ये इसका बेटा हो जाएगा, तो एम का बेटा हो गया सी, ठीक है। अब सी प्लस है तो वो तो हमें पता ही है ना, सी का आदमी है, तो ये सी प्लस लगा है तो हम उसको मेल तो मानेंगे, तो ये इसका बेटा हो गया, ठीक है। ये ऑप्शन आपका क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। अब ये जेंडर एलिमिनेट वाले में आपको ध्यान रखना है, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ यहीं पे, ठीक है। जेंडर एलिमिनेट वाले में ये क्वेश्चन हो चुका है, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, वो देखो। जेंडर एलिमिनेट में मैंने यहाँ मान लो मल्टीप्लाई को लिख दिया, ए इज द फादर की जगह लिख दिया मैंने हस्बैंड। अब आप बताओ, अगर कहीं पे एफ इंटू सी आया तो क्या बोलोगे, एफ हस्बैंड है किसका, सी का। अब हस्बैंड किसका होगा, एक फीमेल का ही तो होगा। अगर ये मेल हो गया, हस्बैंड मतलब मेल है, तो शादी किसके साथ होगी उसकी, एक फीमेल के साथ। तो अगर ये हस्बैंड है तो सी उसकी वाइफ है। उस केस में अगर सी के पीछे कोई साइन नहीं है तो आपको उसके आगे वाला देख लेना है, उसके आगे वाला हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज उसका जेंडर आप नहीं बता पाओगे। अगर हस्बैंड वाइफ है तो आप उसका जेंडर बता दोगे, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लस बी, आप इसको खुद से ट्राई करो एक बार। तो ए प्लस बी, ए इज ब्रदर, तो ए प्लस लगा है तो ये क्या हो जाता है, मेल हो जाता है। बी ए इंटू ए इज सन, तो ए इंटू में भी ये मेल हो जाता है। फिर ए परसेंटेज बी, अब यहाँ देखो बी इज द डॉटर, तो इसको मैं आपको, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ए इंटू बी का मतलब क्या है, बी जो है वो डॉटर है, तो बी फीमेल है, ठीक है। ए इंटू बी से क्या पता चलता है, बी फीमेल है, ठीक है। तो अगर कहीं पे इंटू बी लगा है तो उसका मतलब हो जाएगा फीमेल, तो ये इंटू बी होना चाहिए, ठीक है। इंटू बी का मतलब है फीमेल। तो अगर किसी लेटर के आगे इंटू लगा है तो वो वाला लेटर फीमेल के लिए है, ठीक है। समझ आ गया ना आपको, सॉरी इंटू नहीं था यहाँ पे, मैंने ये गलती कर दी, ठीक है। आपको साइन ढंग से देख लेना है, यहाँ पे परसेंटेज है, इंटू ऊपर हो चुका है, ठीक है, ये परसेंटेज है। अगर कहीं पे परसेंटेज भी आएगा तो वो लड़की हो जाएगा, इतना सा क्लियर हो गया आपको। अब देखो क्या लिखा है, एम इज द मैटरनल अंकल, तो एम के पहले परसेंटेज नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कहीं पे, किसी ऑप्शन में ऐसा है एम के पहले, तो किसी में भी नहीं है, ये एम के बाद है, ठीक है। एम के पहले नहीं है, एम के पहले होगा तो वो लड़की हो जाएगा। यहाँ पे ये सारे ही मेल हो जाएंगे क्या, नहीं, एक चीज आपने मिस कर दी। क्या यहाँ पे जब मैंने बोला कि बी फीमेल है और बी क्या है, डॉटर है, इसकी डॉटर है, तो क्या इसका जेंडर आप बता पाओगे, अगर ये सबसे पहले आ जाएगा लाइन में, अगर ये सबसे पहले ही आ गया, ठीक है, इसके आगे भी कुछ साइन नहीं है, अगर इसके आगे कुछ साइन होगा तो हम शायद बता दें कि ये इसकी बेटी है, तो यहाँ पे कुछ हो सकता है, पर ये सबसे पहले ही आ चुका है, इससे पहले कोई साइन भी नहीं है, और इसका जो पीछे साइन है वो अगले वाले के साथ जोड़ा गया है, ये इसको साथ मिलेगा, उससे पता चलेगा कि वो लड़की है,
ठीक है, तो m का जेंडर बता पाओगे? नहीं, तो m का जेंडर यहां से पता ही नहीं चल सकता। ठीक है, अब ये देखो आपको कौन सा सॉल्व करना है, ये वाला और ये वाला। तो a को सॉल्व कर लो, m के बाद प्लस, m जो है वो बेटा है o का, भाई है, सॉरी भाई है o का, m इज द ब्रदर ऑफ o, मल्टीप्लाई, o के बाद मल्टीप्लाई यानी o एक आदमी है, ये o मल्टीप्लाई का मतलब होता है ये एक आदमी है, और असली में इसका मीनिंग क्या है, ये एक बेटा है किसका, n का। तो यहां से क्या पता चला, m इज द मैटरनल अंकल ऑफ n, नहीं, ठीक है, ये तो n का बेटा हो गया ना। इसको देखो ऑप्शन नंबर सी को, तो ऑप्शन नंबर सी में देखो क्या है, m प्लस, तो m प्लस क्या बताता है, m एक आदमी है, o, और m प्लस o का क्या मतलब हो जाएगा, भाई है o का, o के बाद परसेंटेज, तो o के बाद परसेंटेज से कुछ पता चलेगा नहीं, n के बाद पहले परसेंटेज है, तो n एक फीमेल है, और क्या है परसेंटेज का रिलेशन, डॉटर, तो n बेटी है o की, n बेटी है o की। तो यहां से देखो क्या हुआ, m मैटरनल अंकल हो गया n का। क्या यहां से आपको आंसर मिल रहा है, खुद ही सोचो, क्या आपको o का ये जेंडर पता चला, o का नहीं पता चला ना, सोचो। देखो यहां लगा था m प्लस, तो m प्लस क्या बताता है कि m एक आदमी है, ठीक है, o के बारे में क्या ये कुछ बताता है, बस o का भाई है। अब ये एक लड़की भी होगा तो भी m इसका भाई होगा, ये एक लड़का होगा तो भी ये इसका भाई होगा, तो यहां से कुछ जेंडर पता ही नहीं चला ना होगा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप एक बार पीछे करके दोबारा समझ लो, अपनी कॉपी पे भी खुद से ट्राई करो, जिस तरीके से मैंने आपको समझाया उस तरीके से इसको समझ लो, और पेपर में अगर आप प्रैक्टिस करोगे खूब सारी तो पेपर में ये चीज आपसे फास्ट होने लगेगी। ठीक है, जब आप इसको करते रहोगे फास्ट होने लगेगा ये चीज। ये जो मैंने यहाँ सेकंड ऑप्शन बताया कि ये परसेंटेज है पर इसके आगे कुछ नहीं लगा, तो इससे एम का जेंडर नहीं बता सकते, ये चीज भी फास्ट हो जाएगी, प्रैक्टिस करो फास्ट होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, सिम वही साइन वगैरह दिए हुए हैं, इस बार देखो कोई उल्टा साइन दिया है क्या, ए बी ए बी ए बी ए बी। ठीक है, अब देखो यहाँ वाइफ आ गया, यहाँ पे इंटरेस्टिंग कुछ आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे वाइफ आ गया, तो यहाँ से देखो क्या आता है, ए इंटू लगा हुआ है, तो ए एक फीमेल है, साथ ही साथ बी एक मेल है, ये भी बताता है, ये भी बताता है कि ए इंटू बी लगा है तो ये फीमेल है और ये मेल है, और इनके बीच में डबल बॉन्ड लगेगा। ठीक है, मैरिज वाले को डबल बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ए इंटू बी कहीं पे आएगा तो उसका डायरेक्ट रिफ्लेक्शन क्या आएगा, ये आएगा कि ये ए गोला है और ये बी बॉक्स है। ठीक है, बी मेल है। ठीक है, सारे ए बी वाले ही हैं, तो देखो ए प्लस बी, ए इज द सिस्टर, तो कहीं पे ए के बाद प्लस लगा है तो इससे पता चलता है वो फीमेल है। ठीक है, मैं इतना सब आपको समझा रहा हूँ, ये सब आपको माइंड में ही समझ आएगा, लास्ट में आपको लिखना नहीं है। ए इंटू लिखा है तो वो तो हमने कर ही लिया। ए परसेंटेज को देख लेते हैं, परसेंटेज लगा है तो ए इज द फादर, तो ए परसेंटेज लगा है तो ए मेल हो जाएगा, और माइनस लगा है तो भी वो मेल हो जाएगा। ठीक है, माइनस लगा है तो भी मेल हो जाएगा। ठीक है, ब्रदर दिया हुआ है तो ये मेल हो जाएगा। फिर क्या पूछा, टी इज द डॉटर, तो टी के बाद क्या होना चाहिए, क्या ये परसेंटेज होना चाहिए टी के बाद, क्या टी के बाद माइनस होना चाहिए, नहीं। ठीक है, डॉटर है तो फीमेल है, तो टी के बाद ये नहीं होने चाहिए परसेंटेज और माइनस, तो टी के बाद माइनस नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब टी के पहले यहाँ पे साइन देखो माइनस का लगा है, पीछे कुछ नहीं है, पर आगे देखना पड़ेगा क्योंकि वाइफ वाला रिलेशन आ गया। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता तो हम बता सकते थे कि एस एक औरत है और टी एक आदमी है, पर यहाँ मल्टीप्लाई अभी नहीं है तो किस्मत से ये भी आंसर नहीं होने वाला, और हमें वो वाइफ वाले रिलेशन की भी टेंशन नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्योंकि टी के साथ वो नहीं लगा हुआ है। अब यार क्या पूछा, टी इज द डॉटर ऑफ पी, अब यहाँ टी के बाद क्या लगा है, प्लस, प्लस का मतलब क्या होता है, फीमेल, तो ये हो सकता है आंसर। और यहाँ टी के बाद क्या लगा है, कुछ भी नहीं। और आगे देखो क्या वाइफ वाला सिंबल आ रहा है, ये मल्टीप्लाई आता तो हमें चेक करना पड़ जाता, और मल्टीप्लाई में भी हम सेफ रहते, क्यों, क्योंकि पहले वाइफ है। अगर मल्टीप्लाई में पीछे वाइफ होता और यहाँ मल्टीप्लाई दे दिया होता तो फिर वो फीमेल हो जाता। अभी यहाँ हम इसका जेंडर नहीं बता पाएंगे तो ऑप्शन कट गया। ठीक है, काट दिया हमने, बिना सॉल्व करे काट दिए अभी तक सारे। अब इसको जो एक को बचा है इसको सॉल्व करके मैं दिखा देता हूँ आपको। P इंटू क्यू लगा है तो ऑब्वियस सी बात है P इंटू क्यू, ये हमने यहाँ पे बना लिया, ये ऐसा ही बनता है हमेशा। ठीक है, P इंटू क्यू क्या ये मतलब है, Q के बाद परसेंटेज, तो Q के बाद परसेंटेज, तो परसेंटेज का क्या मतलब है, फादर, तो Q फादर है किसका, R का। ठीक है, R के बाद माइनस, तो R के बाद माइनस यानी R भी एक मेल है, और R के माइनस का क्या रिलेशन होता है, ब्रदर, तो R भाई है किसका, T का। T के बाद प्लस यानी T फीमेल है। ठीक है, ये देखो ना प्लस आता है तो इसका मतलब ये फीमेल है, तो ये क्वेश्चन यहीं तक हो जाएगा ना, टी और पी दोनों आ गए, हमें एस को देखने की जरूरत नहीं है, टी फीमेल हो गया।
तो टी इज द डॉटर ऑफ पी, तो ये देखो ये पति पत्नी है, ये इनके बच्चे हैं, तो टी इज द डॉटर ऑफ पी। ऑप्शन नंबर बी सही है। समझ आ रहा है आपको? मैं इसको समझा रहा हूँ, ये चीज मेरे समझाने से ज्यादा समझ आपको तब आएगी जब आप खुद से इतना दिमाग, जो भी मैं नॉलेज दे रहा हूँ आपको क्वेश्चंस में किस तरीके से ऑब्जर्व करना है, ये आप खुद से ऑब्जर्व करना ट्राई करोगे तब होगा। ठीक है, ये कोई टेबल नहीं है कि मैंने आपको 2 2 4 2 3 6 बता दिया, वही चीज होगी। आपको अपने दिमाग से सोचना पड़ेगा, अपने उसको ये इन्फॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, 2-3 बार अप्लाई करके देखना होगा, क्वेश्चन होने लगेंगे। ठीक है, मेरी गारंटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी हर पेपर में आता ही आता है। ठीक है, तो अभी हमने कितने क्वेश्चन कर लिए? हमने कर लिए हैं टोटल 1 2 3 4 क्वेश्चन। ये है हमारा 5th क्वेश्चन जो कि नया टाइप है। ठीक है, ये न्यू टाइप है। न्यू टाइप से मेरा मतलब है इस वीडियो के लिए न्यू टाइप है, पेपर में ये हमेशा से आते रहा है कि एक आदमी है वो किसी और की तरफ इशारा करके बता रहा है कि वो उसका क्या लगता है। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखो लता है, ठीक है, ये किसी की तरफ उंगली करके कुछ बता रही है, तो आपको इसमें सबसे पीछे वाली इंफॉर्मेशन से इसको आगे की तरफ जाना है, पीछे से आगे की तरफ जाओ, क्योंकि ऑफ ऑफ लगा है, हर ऑफ पे एक रिलेशन टूटता है। ठीक है, माई ग्रैंडफादर, तो लता के पापा के पापा, ग्रैंडफादर क्या होता है? पापा के पापा, तो 2 स्क्वायर बॉक्स बनाओ। ठीक है, पापा के पापा। ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, तो इसके ग्रैंडफादर जो भी होंगे, ठीक है, उसका एक ही बेटा है, तो ये इसी के फादर हो जाएंगे। ठीक है, इस लता के फादर हो जाएंगे, एक ही बेटा है तो एक ही फादर, मतलब एक ही बेटा है तो कोई इनके चाचा वाचा तो आएंगे नहीं, एक ही बेटा है और उन्हीं की ये बेटी है। ठीक है, ही इज द सन ऑफ ओनली सन, सन ऑफ ओनली सन, ओनली सन ये है इनका बेटा है, तो इनका एक बेटा भी है, तो ये इस आदमी से कैसे रिलेट होगी भाई? ये इसकी बहन हो जाएगी ना, एक ही आदमी इन दोनों के फादर है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी? बहन। हाउ इज द मैन इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू लता, यही आदमी फोटोग्राफ में है, जो लास्ट में ये सबसे पहले दिया हुआ ही इज, यही होता है फोटोग्राफ वाला आदमी। ठीक है, तो यही फोटोग्राफ वाला आदमी है, तो जो फोटोग्राफ वाला आदमी है वो लता का क्या है? ब्रदर। करेक्ट आंसर क्या हो गया? ब्रदर। समझ आ गया ये क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं? नेक्स्ट में आप इसको पॉज करके वीडियो को खुद से ट्राई करो, मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करके बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर है 7, राइट? 7 वाज इट? क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी। देखो, दीपक सेड टू नितिन, तो दीपक जो है बता रहा है किसको? नितिन को बता रहा है। ठीक है, अब नितिन जो है थर्ड पर्सन हो गया, नितिन को अभी आप बाहर ही रखो, दीपक बता रहा है, दीपक एक लड़का हो गया। डैट बॉय, ठीक है, ये पूरा छोड़ दो, अभी लास्ट से देखो, डॉटर ऑफ, ऑफ को ऑफ पे गोले लगा लो, ये देखो कितने यहाँ पे रिलेशन आ रहे हैं। ठीक है, माई फादर्स वाइफ, इसके पापा बनाओ, उनकी वाइफ बनाओ। ठीक है, ये इनका बेटा है। डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ, तो ये इसकी बहन हो जाएगी, डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ। ठीक है, सब इसी के बेटे होंगे इन्हीं के, ये इसकी वाइफ है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाना मत भूलना, सॉरी। ठीक है, डॉटर है तो गोल चक्कर लगाया, ये इसकी बहन हो गई। फिर क्या पूछा है? यंगर ऑफ द 2 ब्रदर्स ऑफ द डॉटर, 2 ब्रदर्स यानी इसका एक और भाई होगा, एक भाई तो दीपक खुद हो गया, एक और भाई होगा। यंगर ऑफ द 2 ब्रदर्स, तो यंगर, तो ये छोटा है, दैट बॉय इज यंगर। ठीक है, तो ये छोटा है, ये बड़ा भाई है और ये इनकी बहन है, तो ये क्या हो जाएगा? ये फोटोग्राफ वाला आदमी हो गया। अब ये क्या है पूछा है कि हाउ इज द बॉय प्लेइंग फुटबॉल रिलेटेड टू दीपक, तो ये दीपक का क्या लगता है? ऑब्वियसली बात है, छोटा भाई। ठीक है, यंगर ब्रदर भी लिख सकते हो यहाँ पे आप, यंगर ब्रदर, ये इसका छोटा भाई लगता है। नितिन का कोई रोल नहीं है, नितिन थर्ड पर्सन है, ये नितिन से कह रहा है तो नितिन को तो बाहर रखो। ठीक है, बाकी सब आपको यहाँ पे इस तरीके से उल्टा बैक ट्रेस करना है। ठीक है, बैक ट्रेसिंग आप करोगे तो 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बैक ट्रेसिंग करने में माहिर हो जाओगे, आराम से क्वेश्चन होने लग जाएंगे। ठीक है, अभी मैं एक एक स्टेप आपको करके बता रहा हूँ, वरना बैक ट्रेसिंग भी आप फास्ट फास्ट करने लग जाओगे कुछ टाइम बाद। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, देखो, कल्याणी रिलेटेड टू अशोक, यहाँ क्या बोला है? वीना हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ अशोक, और अशोक से रिलेट करना है तो अशोक को मेन फ्रेम में लाओ। अब वीना क्या है? इसकी सिस्टर इन लॉ। अब ये आपको नाम पता होना चाहिए, सिस्टर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, ये क्या होता है? सिस्टर इन लॉ होता है भाभी, यानी इसके भाई की वाइफ। ठीक है, और ये कौन है? वीना। वीना जो है इसकी भाभी है। इज द डॉटर इन लॉ ऑफ कल्याणी, ये डॉटर इन लॉ है कल्याणी की। डॉटर इन लॉ क्या होता है? बहू, तो ये इसकी अशोक और ये इन सबकी मम्मी की डॉटर इन लॉ है। ठीक है, ये इसके अशोक की मदर हो जाएगी, अशोक मदर। ठीक है, धीरज इज द फादर ऑफ सुदीप हु इज द ओनली ब्रदर ऑफ अशोक, तो ओनली ब्रदर ऑफ अशोक यही हो गया ना, एक ही तो ब्रदर है इसका। और
धीरज इज द फादर ऑफ सुदीप। तो सुदीप कौन है? इसका भाई। और धीरज कौन है? इनका पापा। तो ये इसकी मम्मी का हस्बैंड हो जाएगा सुदीप। हाउ इज कल्याणी रिलेटेड टू अशोक? अब कल्याणी कौन था? यहाँ पे ये देखो, डॉटर इन लॉ ऑफ कल्याणी। ठीक है, इसका भी नाम दे रखा है, मैंने इसको मदर लिख दिया था। ठीक है, ये इसका नाम दे रखा है कल्याणी, तो ये इसके कल्याणी हो गया। तो कल्याणी अशोक की क्या लगती है? मदर। ठीक है, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है मदर इन लॉ, आंट, वाइफ, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है? एक वुमेन है, यहां बोल रहा है ये एक आदमी की तरफ पॉइंट करके कुछ इन्फॉर्मेशन देती है, तो वो वुमेन किस तरीके से उस आदमी से रिलेट करती है। ठीक है, ये लाइन आपको ध्यान रखना, लास्ट में इसको पढ़ना आंसर देने से पहले। आंसर देने से पहले इसको जरूर पढ़ना। तो इसको बैक ट्रेस करो, माई मदर, फिर क्या बोला है? ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, तो इसकी मम्मी की इकलौती बेटी, तो वो तो ये औरत खुद ही हो जाएगी ना। फिर क्या बोला है? हिज मदर। ठीक है, इज द ओनली डॉटर, तो ओनली डॉटर ये खुद है, और इसकी मदर किसकी मदर है? इस बच्चे की, जिसकी तरफ ये पॉइंट कर रही है, उसकी मदर जो है वो ओनली डॉटर है अपनी मदर की, तो ये इसका बेटा हो जाएगा। समझ आ रहा है आपको? इसकी मम्मी इकलौती बेटी है उसकी मम्मी की। ठीक है, इसकी मम्मी की इकलौती बेटी वो खुद है, और इसकी मम्मी के बारे में ही ये जानकारी दे रही थी, तो ये क्या हो जाएगा? ये इसका क्या हो जाएगा? हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द मैन? तो ये जो वुमेन है, ये औरत, ये इस जो भी मैन है, ये इससे किस तरीके से रिलेट करती है? ये इसकी मम्मी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये थोड़ा सा डायग्राम बनाने में कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसको आप ढंग से देख लेना, और जो मैंने बताया वो समझ आ गया होगा आपको, आई होप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, पूछते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट इनफ होगी हमारे उसको आंसर करने के लिए। यहाँ पूछा जैसे ए एंड बी आर चिल्ड्रन ऑफ बी, हु इज द फादर ऑफ ए। ये क्वेश्चन आंसर करने के लिए कौन सी, क्या एक पहली इंफॉर्मेशन से काम चल जाएगा, क्या अकेले दूसरी से काम चल जाएगा, या हमें दोनों का यूज करना पड़ेगा? ठीक है, तो करते हैं इसको सॉल्व। ए एंड बी आर चिल्ड्रन ऑफ डी, ए और बी चिल्ड्रन है डी के। अब ना यहाँ से हमें किसी का भी जेंडर पता चला क्या? नहीं। तो हु इज द फादर ऑफ ए, तो ए का फादर कौन है ये हमें पता करना है। अब ये हमें यूज करना है इन इन्फॉर्मेशन का। सी इज द ब्रदर ऑफ ए, सी इज द ब्रदर ऑफ ए एंड द सन ऑफ ई, और ई का बेटा है, तो ये अगर इसका भाई है तो ई और डी क्या हो जाएंगे? हस्बैंड वाइफ। अब इसमें कौन हस्बैंड है कौन वाइफ है, और हमें फादर ही चाहिए, तो हमें फादर यानी मेल वाला रोल बताना है। तो ई और डी का जेंडर पता चल रहा है क्या यहाँ से? तो पहली इन्फॉर्मेशन से तो कुछ पता नहीं चला, तो फर्स्ट इज नॉट द आंसर। अब देखो, एफ इज द मदर ऑफ बी, एफ जो है वो बी की मदर है। अब ये अलग इन्फॉर्मेशन हो गई, ए बी और डी, और एफ इनकी मम्मी है, तो यहाँ से देखो साफ पता चल गया, एफ मम्मी है तो ये पापा हो जाएंगे, और ये इनके बच्चे हैं। तो पता चल रहा है ना, ए का फादर कौन है? डी। तो ये वाली इन्फॉर्मेशन से पता चल रहा है, तो ओनली टू। ठीक है, सेकेंड वाली इन्फॉर्मेशन से पता चल रहा है कि ये इनका फादर कौन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देन दिस कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, और ये डायरेक्ट रिलेशन दिया हुआ है, पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू। ठीक है, ध्यान रखना, ये डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन को आपको चेक करना जरूरी है। फिर बोला है देन दिस स्टेटमेंट शोज विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन ऑफ क्यू टू एन, तो क्यू से एन का क्या रिलेशन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी आप वो मेल फीमेल जेंडर चेक करने वाली टेक्निक लगा सकते हो। सन, डॉटर, नेफ्यू, नेफ्यू क्या होता है? मेल होता है। ठीक है, नीस जो होता है NEIC वो फीमेल होता है, नेफ्यू मेल होता है। ठीक है, और डाटा इज इन इंडिकेट, इसको देखते हैं। पहले हम जेंडर चेक कर लेते हैं, Q टू N, Q का जेंडर बताना है और Q का वो बताना है N के रिलेशन में। तो Q क्या लगता है N का? तो Q के बाद तो कुछ साइन है नहीं, कुछ Q के बाद साइन है नहीं, तो Q का जेंडर बताना मुश्किल हो जाएगा, ये क्वेश्चन हमें सॉल्व भी करना पड़ेगा। ठीक है, अगर Q बीच में कहीं आता तो हम Q का जेंडर पता कर लेते, और मान लो वो जेंडर आता है उसका फीमेल, तो एक ही ऑप्शन दे रखा है फीमेल, पर क्योंकि यहाँ डाटा इज इनएडिकेट ऑप्शन दिया हुआ है, तो जरूरी नहीं है वो ग्रैंड डॉटर हो। ठीक है, तो ये अभी पता करना मुश्किल हो जाएगा। तो अब इसको चेक कर लो, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ Q टू N। अब Q का जेंडर करना पता ही इम्पॉसिबल है, तो आंसर तो डाटा इज इनएडिकेट ही होने वाला है। समझ आ रहा है आपको? Q का जेंडर पता ही नहीं कर सकते ना भाई, Q के पीछे कुछ साइन है क्या? नहीं। और कहीं पे भी इनवर्स रिलेशन है कि हम उसके पहले, मान लो ये स्टार जो है यहाँ पे इनवर्स रिलेशन होता तो पता चल जाता ना कि Q जो है वो सिस्टर होने वाला है। समझ आ रहा है आपको?
P स्टार Q अगर ये बोलता कि Q इज द सिस्टर ऑफ P, Q इज सिस्टर ऑफ P, तो Q एक लड़की है, तो यहाँ से पता चल जाता है इसका जेंडर और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। पर अभी क्लियर पता चल रहा है कि Q का जेंडर पता करना ही मुश्किल है, तो Q क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, बता ही नहीं सकते, तो डाटा इज इनएडिक्वेट। ऐसे सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। बाकी आप चाहो तो इसका डायग्राम बना के मैं आपको दिखा देता हूँ। एन के बाद हैश लगा है, हैश का मतलब होता है मदर, तो एन मदर है किसकी, एल की। एल के बाद ये डॉलर का साइन लगा है, तो एल फादर है किसका, एल इज द फादर ऑफ पी, तो एल पी का फादर है। ठीक है, मैं इस पूरे को थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। एल फादर है पी का, ठीक है, इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। एल फादर है पी का, पी के बाद लगा है स्टार, तो पी बहन है किसकी, क्यू की। तो यहाँ से क्यू एन का क्या लगता है, कुछ बता सकते हो, ये फीमेल है कि मेल है। अगर नेफ्यू क्यू एन का क्या लगता है, ठीक है, तो ये ग्रैंड चाइल्ड तो है, ग्रैंड चाइल्ड नहीं है ना ऑप्शन में, डॉटर या फिर सन लिखा हुआ है। अब ग्रैंड डॉटर है कि ग्रैंड सन है, ये मेल है कि फीमेल है, हमें नहीं पता, तो डेटा इज इनएडिक्वेट। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये था हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और ये है 11th क्वेश्चन जो कि आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, आप इसको ट्राई करो। ये सीपीओ 2022 में शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, नवंबर के पेपर का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। इसको आप सॉल्व करो और आंसर बताइए कमेंट में, और कमेंट करके बताइए इसके बाद आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, मैं वो वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। और उस वीडियो में हम सारे ही ऐसे अच्छे क्वेश्चन जिनको हम तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे कि किस तरीके से हमें ऑब्जर्व करना है। सिर्फ क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि जो भी दिया है उसमें जो भी इंफॉर्मेशन दी है सबको उतार दो कागज पे, ये सब कुछ नहीं करना होता है। आपको ब्रिलियंटली अगर करना है काम, स्मार्ट वर्क करना है, तो आपको कुछ चीजें ऑब्जर्व करना सीखना पड़ेगा, तभी आप आंसर तक बेस्ट एफिशिएंट वे में पहुंच पाओगे। ठीक है, और जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए, आंसर बता दीजिए, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।